सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं हूं दयाशंकर और स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और वहीं दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग के इन दिनों के गीता बाइबल कुरान मतलब ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और आधारशिला से है, इन्हीं की बात चल रही है। चले भी क्यों ना, चूंकि हमें उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश जो बनाना है, तो सभी शिक्षक साथियों को ये जानना जरूरी हो गया कि आखिर कौन से प्रेरणा लक्ष्य हैं जिनको करने के लिए ये जो मॉड्यूल्स हैं ये बनाए गए हैं और इन्हें हमें किस प्रकार अपने शिक्षण विधियों में अप्लाई करना है ताकि हम उन प्रेरणा लक्ष्यों को 2022 तक प्राप्त कर सकें। तो भैया सब लोग आप जानते हो, फिर भी भैया इसको जानना ही पर्याप्त नहीं है, इसे बल्कि मैं तो कहूँगा रट लेना है, क्योंकि IVRS काल आएगी और उसमें हमें जवाब भी देना होगा। और दूसरी बात ये कि अगर हमको हमारे लक्ष्य ही नहीं पता होंगे तो हम उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए आइए और हम इनको एक एक करके देखते हैं क्या है। कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 में क्या है, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यही हैं भाषा के प्रेरणा लक्ष्य। बस इतना ही है। अब आइए गणित में। कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं, ध्यान रखना है संख्याएं हैं, अंक नहीं, सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में जोड़ घटाना 1 अंकीय 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 में जोड़ घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 में 75% भाग के प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। आइए तो इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हमें करना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रेरणा लक्ष्य का क्या नारा है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश साक्षर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शिक्षित प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। इसका सही आंसर है मित्रों डी नंबर, यानी उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। दूसरा नंबर, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए, केवल कक्षा और 1 और 2 के लिए। इसका सही आंसर है सी, यानी केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए, यानी 1 से 5 तक के लिए। अगला सवाल आपके सामने ये है, प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल कर लेना है। विकल्प है 2021 तक, 22 तक, 24 तक और 25 तक। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, इन 2022 तक हमको प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन किन विषयों के लिए है। विकल्प है भाषा, गणित एवं विज्ञान, भाषा एवं गणित, केवल भाषा। इसका विकल्प बी सही है, यानी भाषा और गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अगला सवाल है, देखिए आपके सामने, ध्यान से समझना है इसको। निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही पहचान लेते हैं, यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा का है। कक्षा 1 और 2, कक्षा 1, कक्षा 3, कक्षा 2। इसका आंसर क्या है, बी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा का है। 3 का, 4 का, 1 का या 2 का।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कक्षा 2 का। कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं, 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं, छोटे अनुच्छेद के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं कि कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी नंबर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे और उसको आप लोग जानते ही हैं, प्रेरणा लक्ष्य क्या है कक्षा 4 के लिए? इसका आंसर क्या है? ए नंबर, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये है, कक्षा 5 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं कि 50% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं कि कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, पहला ऑप्शन। तो अगला प्रश्न की कड़ी में इसी प्रश्न को घुमा दिया गया है। बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? तो ये कक्षा 2, 3, 4, 5 इसमें से सेलेक्ट करना है एक को। स्पष्ट है कक्षा 5 का है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? निर्धारित सूची में से 7 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, 6 संख्याएं सही से पहचानते हैं, 5 संख्याएं सही से पहचानते हैं कि कोई नहीं? तो मित्रों इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक अंकी जोड़ घटाने के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं, यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा के लिए है? तो 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं। एक अंकी है तो आंसर बी सही है, यानी कक्षा 2 के लिए। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के लिए गणित विषय का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जोड़ घटाने के 75 प्रश्नों को हासिल वाले, अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या आएगा? बी नंबर, यानी कि हासिल वाले जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 4 के गणित भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं कि भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं कि गुणा के 50% कि भाग के 50%? एकदम सरल क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए मित्रों आगे की ओर। भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा के लिए है? अब बताना है हमको कि 5 के लिए, कि 4 के लिए, कि 3 के लिए, कि 2 के लिए है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कक्षा 5 के लिए। तो ये हुए कुछ सामान्य प्रश्न जो इस प्रेरणा लक्ष्य से बन सकते थे। अब इन प्रेरणा लक्ष्यों को हमें एकदम कंठस्थ कर लेना है, और चूँकि कोई भी फर्स्ट पार्टी आती है, सेकंड या थर्ड, इन्हीं के आधार पर हमसे वो सवाल जवाब करेगी हमारे बच्चों से।